नमस्कार मित्रों, मैं मिशा गुप्ता ब्लेसिंग्स परिवार ऑडियो से रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो नंबर 7 में विदर्भ की दादी की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। विवाह के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मणी के लिए यहाँ तट से दूर समुद्र में एक द्वीप पर सबसे सुंदर महल बनाया, जो उनका शाही निवास है। परंतु वह सीमित अनुभव करती थीं और चाहती थीं कि वह अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकें। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की पुकार को अनुभव किया। वे जानते थे कि उन भक्तों के पिछले कर्मों ने उनको कृष्ण की पत्नी होने का स्थान दिलाया है। इसके लिए उन्हें रुक्मणी देवी की अनुमति लेनी थी, और जब वे उनसे बात करने आए तो वे थोड़े चिंतित थे। परंतु रुक्मणी भी किसी चीज़ के लिए श्री कृष्ण की अनुमति चाहती थीं। श्री कृष्ण ने पहले बात की और बताया कि यद्यपि पिछले अवतारों में वह उनकी एकमात्र पत्नी थी, इस बार बात अलग होगी। रुक्मणी ने सिर हिलाया और फिर उत्तर दिया कि उनका भी एक अनुरोध है कि वह महल या किसी शाही कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती हैं। अपने पिछले जन्म में उन्होंने जंगलों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए महल छोड़ा था। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि रुक्मणी जी का पिछला जन्म सीता माता का था और वह उसी बारे में बोल रही हैं। तो वो आगे बोलती हैं कि परंतु इस बार वह लोगों के बीच घूमना चाहती हैं और सभी हस्तक्षेपों से मुक्त होने की इच्छा रखती हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी आज़ादी देने का वचन दिया और कहा कि वह कभी भी उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। और रुक्मणी जी भी मान गईं कि वह जितनी चाहे उतनी पत्नियां ला सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि सियामंतक मणि से इसका क्या लेना देना है? उन्होंने नेत्रों में चमक के साथ पूछा। मुझे लगता है तुम जाम्बवन नाम के उस भालू के बारे में जानते हो, जिसने रावण के विरुद्ध युद्ध के दौरान श्री राम की सहायता की थी। श्री राम का नाम आते ही मेरा ध्यान उनकी ओर लौट आया। तो दोस्तों, अब यहाँ पर दादी उन्हें जाम्बवन जी की कहानी सुनाना आरंभ करती हैं कि जाम्बवन एक हृष्ट पुरुष चरित्र थे। रावण के साथ युद्ध में उन्होंने इतना तीव्र क्रोध जगाया कि युद्ध के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे अपने क्रोध को पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर लेते, तब तक वे इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। श्री राम के मार्गदर्शन में तथा उनके देह त्यागने के बाद भी अलग अलग गुफाओं में सैकड़ों और फिर हजारों वर्षों तक तपस्या की, परंतु फिर भी युद्ध से उत्पन्न उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ। एक दिन जब वह एक नई गुफा में जा रहे थे, तो उन्होंने वन में एक युवा लड़की को एकांत में रोते हुए पाया। या तो उसे वहां किसी ने छोड़ दिया था या उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जाम्बवन ने उसे गोद ले लिया। जब वे ध्यान में बैठते तो वह मिलने वाली विभिन्न चीज़ों के साथ खेलती थी, और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह वन से खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके उनके लिए खाना बनाती थी। वह जामवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब जाम्बवन ध्यान में नहीं होते थे तो वह उसे श्री राम और सीता की कहानियाँ सुनाते थे, और जामवती स्वयं को उनके लिए समर्पित करने लगी। घंटों और दिन ध्यान में बीतने लगे। माता सीता जामवती के सामने तक प्रकट हुई जब वह युवा थी, और इस तरह उसने उन्हें जाना और उनसे प्रेम किया। यह कैसे संभव है? श्री राम और सीता देवी की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, उद्धव ने टोका। मृत्यु हो गई? क्या उनके लिए मरना संभव है? दादी ने बोला। उद्धव और मैंने संदिग्ध नजरों का आदान प्रदान किया, परंतु उन्हें सुनते रहे। अब मुझे दूसरी कहानी पर जाना होगा, दादी बोली। ये थोड़ा पेचीदा है, परंतु ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हैं। श्री कृष्ण के दरबार में सत्यजीत नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री है।
वह उनका कोषाध्यक्ष है और सोने और रत्नों का कुछ ज्यादा ही शौकीन है। कह सकते हैं कि वे एक लालची व्यक्ति है। मेरे दामाद ने उसके परिवार के लिए कई तरह के गहने बनाए हैं। धन का प्रेम उसकी कमजोरी है। श्री कृष्ण और रुक्मणी ने यह देखा और उसके लालच को दूर करने के लिए उसकी सहायता की। सत्यजीत के उद्धारक गुणों में से एक है सूर्यदेव के प्रति उनकी महान भक्ति। एक दिन जब वह अपने घर के पास एक खेत से गुजर रहा था तो उसने स्यमंतक मणि को वहां पड़ा हुआ पाया, जो धूप में एक दिव्य तेज से जगमगा रहा था। और उसने सोचा कि यह सूरज देव का उपहार है। असल में ये हमारी रुक्मणी थी, जिन्होंने कोषाध्यक्ष को अपने लालच पर काबू पाने में सहायता करने के लिए उस मणि को श्री कृष्ण और अपनी लीला से बनाया था। जब सत्यजीत ने उसे पाया तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसे विश्वास था कि सूर्यदेव इस उल्लेखनीय उपहार के साथ उसका पक्ष ले रहे थे। वह उसे मेरे दामाद के पास लाया, यह पुष्टि करने के लिए कि यह प्राकृतिक रत्न तो नहीं है। मैं उस समय अपनी पुत्री के घर में थी और मणि को देखते ही जान गई कि यह हमारे श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी की लीला का ही भाग है। जब सत्यजीत ने श्री कृष्ण को बताया कि उसे क्या मिला है तो श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि वह इस कीमती रत्न को मथुरा के राजा उग्रसेन को दे दे, जो श्री कृष्ण के दादा और यादव वंश के मुखिया भी थे। परंतु सत्यजीत ने मना कर दिया और लालच में उस मणि को किसी और को देखने तक नहीं दिया। जब उसे द्वारका से कहीं जाना पड़ता तो उसने अपने भाई प्रसेना से मणि की सावधानी पूर्वक रक्षा करने और किसी भी कारण से उसे अपने गुप्त स्थान से बाहर नहीं निकालने के लिए कहता। एक अवसर पर जब सत्यजीत यात्रा कर रहा था, प्रसेना ने वन में शिकार पर जाने का निर्णय लिया, परंतु वह मणि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसे अपने साथ ले गया। दुख की बात है कि वह जब वन में था तो एक शेर ने उसे मार डाला और उसके मृतदेह को भोजन करने के लिए रत्न समेत पास की गुफा में ले गया। जामवन उसी गुफा में तपस्या कर रहे थे और हलचल ने उन्हें गहरे आंतरिक ध्यान से बाहर निकाला। इस बात से चिंतित कि शेर जामवती को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्होंने तुरंत पशु को मार डाला और फिर गुफा में पड़े रत्न को अपनी पुत्री को दे दिया। जब सत्यजीत अपनी यात्रा से लौटा तो उसने सुना कि उसका भाई शिकार करते हुए मारा गया है। रत्न के बारे में सोचते हुए वह जल्दी से उसे देखने गया, परंतु पाया कि वह गायब है। उसे अपनी भाई की मृत्यु से अधिक इस मणि के गायब होने का दुख था। सत्यजीत कृष्ण से मिलने गए और गुस्से में उन पर अपने दादा के लिए मणि चुराने का आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण सब जानते ही थे कि क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही तो ये लीला रची थी। वे जानते थे कि प्रसेना के कर्मों ने उसके शिकार अभियान के दौरान उसकी मृत्यु निर्धारित की थी और श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि जामवन कहाँ ध्यान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही स्वयं उन्हें उस स्थान पर खींचा था ताकि वे अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकें। श्री कृष्ण उस स्थान पर गए जहाँ प्रसेना मारा गया था और उन रक्त चिन्हों का पीछा करते हुए वे उस गुफा की ओर पहुंच गए जहाँ जामवन और जामवती ठहरे हुए थे। परंतु वह भेष बदलकर इस बहाने से गए कि वह रत्न लेने आए हैं। तो दोस्तों, क्या जामवन उस मणि को श्री कृष्ण को सौंप देंगे? ये हम जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।